अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद सनाउल्लाह, कैसे हैं आप। ओके, मीटिंग और पासवर्ड के बगैर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक सिंपल इज दैट, अपना व्हाट्सएप ऑन कर लें और होपफुली इशू रिजॉल्व होता है। जी नुमान, वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुड, आप कैसे हैं। ओके दोस्तों, मैंने आज लिंक थोड़ा सा जल्दी शेयर कर दिया था ड्यू टू सम रीजंस। यार एटलीस्ट मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ कर लूं, लेकिन लोगों ने शायद फिर ज्वाइन ही अपने टाइम पे किया है, कोई बात नहीं। जी वालेकुम सलाम एवरीवन, वालेकुम सलाम। अच्छा भाई देखो, पहले मैं आज आप लोगों के लूंगा क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला आगे प्रोसीड करेंगे। सिंपल इज दैट, मैंने अभी शॉपिफाई का स्टोर जो है वो लॉग इन नहीं किया। उसकी उसकी एक रीजन, माजरत यार थोड़ी सी। उसकी रीजन थी ताकि आप लोगों के सामने मैं चीज़ों को परफॉर्म कर दूं। और याद रखें, मैंने अभी ऑडियो भी भेज दिया है। एज अ ह्यूमन बीइंग तो हम सारे इक्वल है ना, नो डाउट कि हमारे पास ये केसेस रिपीटेडली आते हैं। और जब कोई बंदा डेडिकेशन और दिल से चीजें कर रहा हो, और मैं किसी को भी नहीं ये कह रहा हूँ, मैं जनरली आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि यार आप लोगों का तो फर्स्ट हो सकता है बैच हो, फर्स्ट कोर्स हो। थैंक यू, और कुछ चाहिए नहीं, थैंक यू जी। तो इसलिए आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, व्हाट्सएवर जो भी स्टफ है। तो हमें पता है यार कौन सी चीज़ों को कैसे डाइजेस्ट करना है एंड सो ऑन। किसी भी मेंबर ने दिल में बात नहीं लेनी, मैं जनरली इंस्ट्रक्शन के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। स्टार्टिंग फेज है, 5-6 सेशंस के बाद आप लोग इंशाल्लाह ताला खुद ही फ्लो में आ जाएंगे कि चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। देखो भाई, अब स्टोर को साइन अप करना है, कुछ भी करना है, नंबर वन तो वो आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर समझ नहीं आया वीपीएन कहाँ से उठ के आ गया, ये कैसे हुआ, और वो क्लास में भी नहीं बताया, तो देन तो आप लोग कह सकते हैं कि यार आप खुद कुछ और करवा रहे थे और हमें कुछ और कर रहे हो। तो वो कंट्रडिक्शन आ जाता है। जब आप लोगों के लिए हर एक चीज को सेपरेटली करके दिया है, उसको बहुत केयरफुली देखें और परफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ प्ले करने जा रहे हैं और ऑटोमेटिकली हमारा इन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी यूजर्स हैं वो गूगल को यूज कर रहे होते हैं। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। कुछ जो है वो आप देख सकते हैं मेरे फुटर में फायरफॉक्स नजर आ रहा है, ये भी एक सर्च इंजन है। इसी तरह से मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एज की बात कर लें, याहू की बात करें, बेडू की बात करें, आप किसी भी ब्राउजर के यूजर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई। सिंपल इज दैट, आपके पास कोई भी एक सर्च इंजन होना चाहिए। वंस आपके पास गूगल है, कुछ भी है, उस पे जाने के बाद आप लोगों के पास ये सर्च का ऑप्शन शो होना चाहिए। अब इधर आने के बाद आपने करना क्या है कि सिंपली ये वीपीएन ऑन करना है। प्लीज मेक श्योर करें कि क्या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल सही है। अगर आपके पास वाईफाई का कनेक्शन बहुत पुअर होगा, तो जो मैं 4 मंथ्स वाला ट्रायल का लिंक भेज रहा हूँ वो वर्क नहीं करेगा। आप बार बार अटेम्प्ट करेंगे जिससे कुकीज सेव हो जाएंगी, और इन केस उस लिंक को फॉलो करते हुए आप अपना अकाउंट बना भी लेते हैं, तो मुमकिन है वो 2-3 दिन ट्रायल के बाद एक्सपायर हो सकता है। अगर यहाँ पर ये सारा काम नहीं हो रहा, तो मोबाइल फोन के ऊपर वीपीएन इजीली ऑपरेशनल है, आप काम कर सकते हैं। और वीपीएन को यूज करते हुए अपने मोबाइल फोन पे जो प्रोसीजर मैंने स्टोर को, वेबसाइट को साइन अप करने के लिए बताया है, वो आप सारा काम मोबाइल पर भी कर सकते हैं। अकाउंट आप वहां पर साइन अप कर लें। वंस अकाउंट साइन अप हो गया, तो देन आप गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, मोजिला पे, जो भी आपके पास है, उधर आने के बाद लॉग इन करें और अपना काम करें। अब दूसरा इशू जो फेस होता है या लोगों को हुआ है,
कि मैंने काम किया, सिस्टम शट डाउन किया, और उसके बाद मेरे पास जीरो से सारी चीजें आ रही। मैंने कल ही इस सिस्टम के ऊपर या उस वेबसाइट पे काम किया था, उसके बाद मैंने उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। कल भी हमारी डिस्कशन हुई थी, मैं फिर वॉलंटियरली इन चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें। अब यहाँ पर आने के बाद शॉपिफाई नहीं सर्च करना, वंस आपका अकाउंट बन गया है तो या आप admin.shopify.com ये वाला सर्च करेंगे। और दूसरी बात ये है कि वंस आपका ये लॉग इन हो जाए, तो चले मैं लॉग इन करके दिखा देता हूँ ताकि इजी हो जाए काम। वीपीएन मैंने स्टोर को साइन अप करने के लिए यूज किया था। आई नो कि इस सिस्टम को फुली हैंग कर देता है, आपके पास अच्छे से सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, सर्च नहीं हो सकता। वंस मेरा अकाउंट डन हो गया था, मैंने उसके बाद वीपीएन को ऑफ कर दिया ताकि मैं चीज़ों को इजी और प्रॉपर वे के साथ मूव कर सकूं। अब मैं न्यू हूं, मुझे नहीं पता कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो ये सर्च बार में ये एक बुक मार्क करने वाला स्टफ आ रहा है। मैं यहाँ पर इससे एज इट इज बुक मार्क कर देता हूँ, डन करेंगे एंड सो ऑन। चलें, मैं फिर समझता हूँ कि न्यू भी हूँ। अब मैं क्या काम करूँ? सिंपल इज दैट, आप लोगों ने इस चीज को बुक मार्क किया, ये कहाँ पर हमें नजर आएगा? ये टॉप लेफ्ट साइड पे ये ऑल बुक मार्क्स का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लिंक आपको इधर भी शो हो रहा है। जब आप सर्च बार में आने के बाद शॉपिफाई सर्च करेंगे तो दोबारा न्यू स्टोर बन सकता है। और न्यू स्टोर आप मेक श्योर करना चाहें तो ये टॉप राइट साइड पे हमारी कल भी डिस्कशन हुई थी, मैं फिर ये चीज ऐड कर रहा हूँ उन लोगों के लिए ताकि जो जिन्हें आइडिया है वो बोर ना हो। ये द मार्ट लिखा हुआ आ रहा है, ऑल स्टोर्स पे आप आएंगे, अगर तो आपने शॉपिफाई उसमें सर्च किया था, फ्यू क्लिक्स के बाद न्यू स्टोर बन गया, तो यहाँ पर दो तीन स्टोर्स नजर आएंगे। इसका मतलब है कि वो मिस्टेकनली हुआ है, न्यू प्रोसीजर है, कोई बात नहीं। लेकिन जीमेल के हमने कौन से डॉलर्स देने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बन जाता है इजी वे में। न्यू जीमेल बना लें, इसीलिए तो हमने बार बार प्रैक्टिस से इन चीज़ों को प्रोसीड करना है। वंस आपका स्टोर उसमें बन जाता है वो डिलीट नहीं होगा, वो डीएक्टिवेट करवाना पड़ता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उन चक्रों में रहें कि मैं उसको डीएक्टिवेट करूं या कुछ भी, आप प्रैक्टिस कर लें और फिर उसके बाद न्यू जीमेल बना लें, उसके ऊपर सारा काम कर लें। जो काम अभी आप 4 घंटों में करेंगे, मुमकिन है कि वो 30 मिनट्स में दूसरे स्टोर पे हो जाएगा। बात क्लियर होगी? अब आप लोग मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो आ गए। पहले तो मुझे ये बता दें यार, जिसका जो भी इशू है, उससे लेक्चर्स नहीं रिसीव हो रहे या फिर उसको साइन अप लॉग इन में इशू आ रहा है, वो मुझे बताएं ताकि जब आप मुझे मेक श्योर कर देंगे कि ओके फाइन है और मेरी कहीं पे स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो, कोई मैंने टेक्निकल चीज बताई हो, ये चीजें आप मुझे अभी मेक श्योर करेंगे। उसके बाद मैं अपना सेशन जो है वो प्रोसीड करूंगा। याद रखें, मैं बता रहा हूँ आप लोगों का फर्स्ट ये सीन है। जब आप लोग भी इंशाल्लाह ताला ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो सपोर्ट तो हमारी आपके साथ है। अगर सम टाइम डिले होता है तो इसका मतलब है यार और भी लोग हैं जिनको साथ मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए कभी किसी बात को दिल पे नहीं लेना। जब आप लोग इस तरह से परेशान होंगे, दिल पे लेंगे, तो साफ सी बात है यार, हम भी बहुत दिल से आप लोगों को गाइड करते हैं, चाहे कोई पर्सनल में चाहे वो ग्रुप में। राइट? तो इसलिए कोशिश करना है कि जो भी राइट डाउन करना है वो अगले के लिए किस तरह से फील होगा। अब जो लेट पहुंच रहे हैं यार वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। एक एलईडी पर बेहतर है कि एक ही स्टोर बनाएं। ओके? कोई आप में से ऐसा मेंबर है जिसे अभी तक सेशंस ना मिले हो, कुछ भी चीज? आप लोगों का जो फोल्डर बना हुआ है ना उसमें ऑलरेडी डेट होती है। चले मैं ये भी चीज शो करवा देता हूँ ताकि उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। जस्ट अ सेकेंड, ये भी आप लोगों के कहे बगैर, ये क्या है ये चेक करें। क्या लिखा हुआ आ रहा है? 3/3/2024,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 3/2/2024। और यहाँ पर देखें 3/9/2024। अब इससे ज्यादा तो और काम नहीं हो सकता ना दोस्त। एक सेकंड में इसको, ये देखें, अभी तो नहीं मैंने डेट इसमें अपलोड की, ये सारा कुछ ऑलरेडी उसमें पहले से किया हुआ है। हाँ, अगर अब आपने सेशन को डाउनलोड करना है तो सिंपल इज दैट, आप डेट साथ मेंशन कर लें। मैं भी कोशिश करूंगा कि यार हो जाए, लेकिन एक जगह पर होगी तो यार दूसरी चीज को आप लोग भी तो कोशिश करें ना कि मैनेज हो जाए। ठीक है जी शेख शकील साहब। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आगे हम मूव करते हैं। मैंने इसीलिए सोचा यार आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं पहले मैं उनको रिजॉल्व करूंगा और फिर मैं अपना सेशन जो है ना उसे प्रोसीड करूंगा। ओके। सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अगेन आप लोग हमारे लिए फैमिली की तरह हैं यार, किसी चीज को भी दिल पे नहीं लेना। हम लोगों ने मिल के काम करना है। और होपफुली सारी चीजें जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। एक लास्ट चीज, नो डाउट कि मैंने अभी प्रोग्रामिंग का काम कुछ भी नहीं किया, ना ही आप लोगों को कहना है कि भाई ये प्रोग्राम बना के लाओ या कुछ भी, जो करवाना होगा वो खुद प्रोवाइड करूंगा। और ये काम चाहे थोड़ा सा टेक्निकल है या न्यूबीज के लिए ज्यादा टेक्निकल है, जब तक आप साइन अप नहीं करेंगे, जो चीजें मैं करवा रहा हूँ आप लोग परफॉर्म नहीं करेंगे ना, तो चाहे यार ये हनी की तरह स्वीट ही क्यों नहीं है ना, आप लोगों को इसके ऑपोजिट लगेगा। तो इसलिए ये चीजें सारी परफॉर्म करने वाली हैं, आपने साथ साथ इनको प्रोसीड करना है। ठीक है। ओके सो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। कल हमने काम किया था सिंपल इजार्ट चैलेंज। जिन लोगों ने नहीं देखा मैं थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू करवा देता हूँ, ताकि वो अपने सेशन देखने के बाद चीज़ों को प्रोसीड कर सकें। दोस्तों सिंपल इज दैट हमारा कल का जो जर्नी था उसमें हमने डिज़ाइन किया इमेज बैनर को। मैंने बोला था कि लोगो आपने किस तरह से बनाना है, और लोगो बनाने के रिसोर्सेज को भी मेंशन कर दिया था। ये वाला जो लोगो आप देख रहे हैं हमने किस पे बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के ऊपर। और सेम एज इट इज डाउनलोड करने के बाद हमने अपने स्टोर में इसे अपलोड किया। एक मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई सिंपल इज दैट आपने ट्रांसपेरेंट यूज करना है। ट्रांसपेरेंट का बेनिफिट ये होता है कि ऑटोमेटिकली आप जो भी हेडर का कलर यूज कर रहे हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाता है, राइट। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो स्क्वायर की फॉर्मेट में है ये कुछ भी, अब ये जो इनसाइड कलर्स आप देख रहे हैं उनके ट्रांसपेरेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेट की ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा हूँ। वो कलर्स तो हमने बाय डिफॉल्ट एज इट इज उसकी डिजाइनिंग में यूज किए हुए हैं ना, राइट। ओके सो ये वाला काम हमने कैसे किया था, सिंपल इज दैट अपने स्टोर के बैकएंड में आए और यहाँ पर आने के बाद अब मैक्सिमम काम हमारा कहाँ पर होगा, ये ऑनलाइन स्टोर के नीचे थीम वाला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। जैसे ही आप थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इधर ये कस्टमाइज वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास स्टोर का बैकएंड कंप्लीटली ओपन हो जाता है, जिसको हम प्रोसीड कर सकते हैं। एक second। ओके, अगर आप अपनी वेबसाइट की बात करें तो उसके मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम हेडर कहते हैं, एक को हम फुटर बोलते हैं, और जो थर्ड वन पोर्शन आ जाता है वर्डप्रेस में उसका और नेम है, शॉपिफाई में हम उसे टेम्पलेट कह सकते हैं, हीरो सेक्शन बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो डिजाइनिंग का जो मेजर पोर्शन है जो आपकी वेबसाइट की लुक को चेंज करता है, इट्स ऑल अबाउट ये टेम्पलेट वाला सेक्शन। अब हमने हेडर कहाँ पर एडजस्ट किया था, ये अनाउंसमेंट बार को भी हमने चेंज किया था। कि पहले इधर आ रहा था वेलकम टू आवर स्टोर, और फिर हमने इसको चेंज किया और इधर क्या वर्ड मेंशन किया था, 25% सेल ऑन ऑल द न्यू अराइवल। अगर कोई इवेंट आने वाला है, जैसे अब आगे रमजान उल मुबारक आ रहा है, और पहली तो बात ये कि यार आप सारे लोगों को, क्योंकि हमारा आज का सेशन है उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात रमजान में होगी, आप सारे लोगों को बिफोर द टाइम ही रमजान उल मुबारक की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हों, और दुआओं में भी याद रखें।
और इबादत भी करें अपने साथ साथ, और शॉपिफाई के ऊपर भी लर्निंग करते हैं। तो हमने इसको चेंज किया था। वंस ये काम डन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वन इट्स ऑल अबाउट कि ये लोगो कहाँ से आएगा, क्योंकि हेडर की जो भी आपने कस्टमाइजेशन करनी है, डिजाइनिंग करनी है, वो सारा स्टफ हमें यहाँ पर मिलेगा। तो मैंने हेडर के ऊपर क्लिक किया, और इधर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है और डेस्कटॉप लोगो पोजीशन आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे अभी ये मिडिल सेंटर में आ रहा है, मैं इसे कर लेता हूँ मिडिल लेफ्ट साइड पे, तो ये समहाउ कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं इसको लेफ्ट पे कर लेता हूँ ताकि जिन लोगों ने सेशन नहीं देखा उनके लिए भी आइडिया हो जाए। आप चाहते हैं कि मैं इस लोगो को अपलोड करूं, तो वो कहाँ पर होगा? एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग्स। जैसे ही आप थीम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया हुआ है। अगर आप चेंज करेंगे तो नीचे इधर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, एक्सप्लोर फ्री इमेजेस, रिमूव इमेज एंड सो ऑन। ये सारा काम आपने यहाँ से एज इट इज अपलोड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैंने चेंज करना है, तो सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी पे आप आ जाएं, और इधर जितने भी इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, मैंने अभी ये चूज किया, और अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, आप लोगों ने खुद डिफरेंस फील करना है। ये वाला जो हमने इमेज यूज किया है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं। ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? इसका बैकग्राउंड ओवरऑल हमें ब्लैक नजर आ रहा है। जब मैं इसे हेडर में अपलोड कर रहा हूँ तो ये बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन बना रहा है। इस चीज से बचने के लिए फिर मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि हेडर का भी कलर ब्लैक करना पड़ेगा। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो यहाँ पर ये टेक्स्ट नजर आना था और बैकग्राउंड एज इट इज एडजस्ट हो जाना था जो हमारे पास ये हेडर में आ रहा है। सो राइट नाउ ये भी बात हमारी क्लियर होगी। चेंज में आता हूँ, फ्रॉम लाइब्रेरी में जाता हूँ, जो हमने बनाया था बाय डिफॉल्ट उसको चूज कर लेते हैं। अब देखें कि ये भी स्क्वायर की फॉर्मेट में ही हमें नजर आ रहा है, बट जैसे ही इसे आप अपलोड करते हैं तो ये हमें सर्कुलर पाथ एक वे नजर आ रहा है। रिमेनिंग जो है वो एज इट इज डिसअपियर हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ये आपके पास ट्रांसपेरेंट सेक्शन में आ रहा है। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हमारा कंसर्न था कि लोगो वाला काम भी कंप्लीट हो गया। फिर हमने ये हेडर का कलर चेंज किया था, जिसके लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड की, इट्स ऑल अबाउट कलर जिला। आप जिस भी वेबसाइट को कॉपी करने जा रहे हैं, कोई कलर आपके माइंड में आता है लेकिन उसका नाम या कोड का नहीं पता है, तो इसके थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, तो बाय डिफॉल्ट जिस भी पॉइंट के ऊपर एज इट इज क्लिक करूंगा ये उसका कलर कोड कॉपी कर लेता है। कलर सिला आपको गाइड करता है कलर आउटसाइड द ब्राउजर, कलर पिकर पैनल। उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास ये कितनी चीजें हैं, कॉपी स्पेशल, रीसैम्पल लास्ट लोकेशन, पिक्ड कलर हिस्ट्री। हमने जितने भी कलर चूज किए थे वो उन सारों की हमें हिस्ट्री बता रहा है कि भाई ये वाले आपके पास कलर्स हैं, राइट। ये काम डन करने के बाद नेक्स्ट वन हमारा कंसर्न था कि ओवरऑल यहाँ पर वो एक माउंटेन ओशन कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही थी, बट हमें इसे चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ रिसोर्सेज पे बात की कि नंबर वन, आप कैनवा के थ्रू भी ये चीज़ें कर सकते हैं। कैनवा के साथ साथ फ्री पिक आ जाता है, उससे भी आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली पिक्सा बे आ जाता है, उसके थ्रू भी आप वेबसाइट की इमेजेस निकाल सकते हैं। पेक्सल्स आ जाता है, उसके थ्रू भी आप इन सारी चीज़ों को डन कर सकते हैं। फिर हमारी डिस्कशन हुई थी कि अगर आपने कोई नीश बेस्ड स्टोर बनाना है तो उसके लिए इमेज या तो आप किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनवा लें या किसी भी थर्ड पार्टी मेंबर से, सो दैट्स वाई कि ये काम आपके पास एज इट इज डन हो जाए। ओ, क्लास टाइमिंग्स मैं बता दूंगा यार, आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट हो जाएंगे। सही हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप कैनवा में भी इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बताया था एक फ्री वाला वर्जन है, एक कुछ और आ जाता है। फ्री पिक के ओवरऑल इमेजेस आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ कि मेरा स्टोर शूज के रेलेवेंट है, तो व्हाई नॉट ये जो इमेज बैनर आपका इधर आना चाहिए। इसकी रिफ्लेक्शन से ही पता चलेगा अच्छा ये शूज को डील कर रहा है।
अगर आपका क्लोथिंग के रेलेवेंट है तो व्हाई नॉट कि आप क्लोथिंग के इमेजेस को डाउनलोड करें और यहाँ पर अपलोड कर लें। इसी तरह से अगर आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पे आज मैं थोड़ी सी एडिशनल चीज करवाऊंगा, लेकिन वो एडिशनल का मतलब एडिशनल है, आप कर लेते हैं तो वंडरफुल, नहीं कर पाते तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एक इमेज ऐसा है जो मैं यूज करना चाहता हूँ, दिस वन। अब आप ये देखें क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम इमेज है। और अगर मैं इसे डाउनलोड करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये मुझे कहेगा यार या तो इतनी आप अमाउंट पे करो, या डाउनलोड हो भी जाता है तो उसके ऊपर वाटर मार्क आ जाएगा। वाटर मार्क क्या आएगा, फ्री पिक एवरीवेयर, यही लिखा हुआ आ रहा होगा। तो फिर आप क्या काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें या इस इमेज को एज इट इज आप सेव करें। कोई वाटर मार्क वाला स्टफ आ रहा है तो आप गूगल पे जाएंगे, और फिर बता रहा हूँ ये एडिशनल है, नहीं करेंगे तो कोई इसका सीन नहीं है। इतने ज्यादा फ्री रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, हम उनके साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इमेज बहुत अच्छा लगा है, उसमें वाटर मार्क आ रहा है, तो आप गूगल पे आके सर्च करेंगे फ्री वाटर मार्क रिमूवर। इसके थ्रू आप किसी भी वाटरमार्क रिमूवर को यूज कर लें, उसमें इमेज को आप अपलोड करेंगे, जिसके बाद वो क्या काम करेगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई आ रही है वो रिमूव कर देगा। सो दैट्स वाई कि आपका काम भी डन हो जाए और आप इजी पैटर्न के अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्रोसीड कर लें। लेकिन मैंने 3 दफा बोला है कि ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ओके, सो होपफुली ये चीज़ें हमारे पास डन हुई, हमने इमेजेस को डाउनलोड किया, और एक रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि यार आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना हो। मेरा माइंड सेट है कि ये ई कॉमर्स स्टोर है, और ई कॉमर्स कुछ भी आप कीवर्ड मेंशन कर सकते हैं, फैशन, ज्वेलरी, क्लोथिंग, एनीथिंग एल्स। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये एक इमेज आ रहा है, या कुछ और भी आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे से इमेजेस को डाउनलोड करेंगे और आगे प्रोसीड कर लेंगे। सो समझाने के लिए कोई एक इमेज डाउनलोड करता हूँ ताकि आप उसे फिर यूटिलाइज कर सकें। सो इन द मीन वाइल ये वाला आ जाए। ओके, अब ये देख रहे हैं, ये होता है वाटर मार्क। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, अडोब स्टेक लिखा हुआ आ रहा है ना। अगर आपको ये इमेज बहुत अच्छा लगा है तो आप डाउनलोड करेंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप कहेंगे स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, मैं वो भी बता देता हूँ। 2 तरह से आप ले सकते हैं सर्च बार में। एक का नाम है स्निपिंग, आपके सिस्टम में होगा स्निपिंग टूल उसे बोलते हैं हम। ये स्निपिंग टूल सर्च करेंगे और फिर जितना एक आप पार्ट इसका क्रॉप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये वाला पार्ट चाहिए इतना सा, मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ। ये काम यहाँ पर डन हुआ। अब पहले स्निपिंग टूल से मैंने इसको क्रॉप किया है, फिर सर्च बार में आऊंगा और इधर मैं सर्च करूंगा पेंट। ठीक है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम फेस होगा कि ये इतने स्टेप्स हम नहीं अप्लाई कर सकते, वो फ्री वाली इमेजेस डाउनलोड कर लें, ना इधर मूव करें। ये काम हमारे पास डन हुआ वंस। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सिंपल इज दैट इतना सा पार्ट क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि इमेज पहले मैंने क्रॉप किया है, फिर उससे अब सेव कर रहा हूँ अपने पास। कंट्रोल एस से आप इस इमेज को एज इट इज सेव कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये अच्छा इमेज लगा। एग्जाम्पल के तौर पे इमेज मैंने सेव कर लिया। अब मैं क्या काम करूंगा, इसमें तो वाटर मार्क आ रहा है एज इट इज। इसके लिए अब आप सिंपल इज दैट फिर गूगल पे सर्च कर लेंगे फ्री वाटर मार्क रिमूवर। एक पिक्चर के लिए करके दिखा देता हूँ ताकि अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो आप इसको फॉलो अप कर लें। अपलोड करेंगे इमेज को एज इट इज, अपलोड इमेज, और डेस्कटॉप पे आना है। कौन सा मैंने अभी चूज किया था, वेयर हैज गॉन, ये डमी लिखा हुआ है, इसको हम स्किप कर लेते हैं। ये क्या है, मोटरसाइकिल व्हाट्सोएवर। ये थोड़ी सी वेरिफिकेशंस होंगी दोस्तों, इनको हम डन कर लेते हैं। ओके, ये साइन इन की बात कर रहा है, साइन इन भी कर लें यार, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो अच्छा लगा है, हम उसे डाउनलोड कर लेंगे, सिंपल इज दैट। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसको करें, जब इतनी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मांगना शुरू कर देना तो कोशिश किया करें किसी और ब्राउजर को यूज कर लेना ताकि टाइम सिक्योर रहे। एक और अटेम्प्ट करके इससे देख लेते हैं।
माइट भी पॉसिबल कि अभी हमारा ये काम डन हो जाए। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या चीज डिलीवर करना चाह रहा हूँ, कि उसमें कंफ्यूज है कुछ भी? एक बंदे को पता चला, बाकियों को नहीं? क्लियर? एनी वन एल्स? चलो, अब ये देखें। पहले ये वाली इमेज, इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये लिखा हुआ आ रहा है अडोब स्टेक या कुछ भी। वाइल जैसे ही आपने वाटर मार्क रिमूव किया है तो वो सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। अगर आप इस इमेज को पेड वर्जन में लेते तो ऑटोमेटिकली उन्होंने अच्छा खासा चार्ज करना था। जो काम आप जुगाड़ सिस्टम से कर सकते हैं, अब आप इसे डाउनलोड करें। सिंपल इज दैट, इमेज डाउनलोड हो गया। ये उस सिचुएशन में है कि जब आपका इमेज रिक्वायर्ड जो आपने चूज किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन पेड़ की बात कर रहे हैं, तो फिर आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर नहीं, मतलब इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपके पास काम जो है वो डन हो जाएगा। और अगर आप बचना चाहते हैं तो जिन पे ये क्राउन आ रहा है उनको इग्नोर कर दें, रिमेनिंग आप कोई भी चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस वाले इमेज को डाउनलोड करता हूँ। अब इस पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है फ्री पे, हालांकि नहीं, अभी रिमूव हो गया। पेड वाला जो होता है ना, अब मैं फ्री डाउनलोड कर लूंगा, ये इमेज भी मेरे पास डाउनलोड होगी। बात आप लोगों को होपफुली समझ आ गई है। अब लास्ट ये चीज करूंगा, फिर उसके बाद हम अपना न्यू टॉपिक के साइड पे मूव करते हैं। सपोज इस इमेज को अब आपने चेंज करना है जो कल हमने बनाया था, तो ये कहाँ पे नजर आ रहा है? मिडिल लेफ्ट साइड पे इमेज बैनर में। जैसे ही आप इमेज बैनर पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज का ऑप्शन आ रहा है। सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, ऐड इमेज, और ऐड इमेज में आने के बाद आपने जहां पर भी इमेजेस को सेव किया है डाउनलोड में मुझे मिल जाएंगे। ले जी, ये मेरे पास दो इमेजेस थे, दोनों को मैं अपने पास लाइब्रेरी में अपलोड कर लेता हूँ, ताकि अपलोड करने के बाद जो मुझे अच्छा लगेगा उसे हम यूज कर लेंगे। कोई मुश्किल, कोई परेशानी वाली बात? पिक्चर्स में इतना ज्यादा कॉपीराइट का इशू नहीं आता है। अगर आप ब्रांडेड की यूज करेंगे, नाइकी एडिडास की, तो ऑफ कोर्स फिर आपको मोहतात होना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने ये वाला चूज किया है। हमारा एक जनरल स्टोर है, लेकिन अगर आपका ये पोल्ट्री के रेलेवेंट कोई स्टोर आ जाता है, या जो बैक एंड पे आपको ये प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं इनके रेलेवेंट है, तो देन आपने इमेज बैनर में इस इमेज को यूज करना है। लेकिन मैंने तो रिवाइज करवाना था। सो होपफुली ये काम हमारे पास डन हुआ। एक और चीज हमने किया था, कॉपीराइट वो वाला जो रिमूव करने का स्टफ, होपफुली कि वो आप लोग देख लेंगे। सो वंस ये सारी चीजें डन हुई, एक दफा ऑनलाइन स्टोर का ओवरव्यू करते हैं कि हमें किस तरह से नजर आ रहा है। पहले ये वाला स्टफ था, राइट नाउ कुछ ये इस तरह से शो हो रहा है। क्लियर होगी बात? होपफुली कि आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके।